रात 1 बजे बीजेपी की 3 राज्य सरकारों को एक बार फिर झुका दिया। मात्र 2 दिनों के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से कैसे इस सरकार को घुटनों पर ला दिया। दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है। इस वीडियो में मैं आपको कम से कम 4 वीडियो की जानकारी तो दूंगी ही, ये भी बताऊंगी कि बिहार में जो बिहार पुलिस पर AK-47 चलाने के आरोप लगे हैं, इस पर ऑफिशियली वहां की पुलिस का क्या बयान आया है। लेकिन उससे पहले आपको बताती हूं कि पिछले ऑलमोस्ट मतलब आप समझ लीजिए 8-9 घंटे में डबल इंजन की सरकारों को कैसे बुरी तरह से पलटी मारनी पड़ी, जब कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया कि अगर बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया, सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो वो तैयार रहे एक नया आंदोलन झेलने के लिए। हुआ ये दोस्तों कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जंतर मंतर से चले गए, जंतर मंतर शांत हो गया। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में बहुत बड़े लेवल पर जो इस तरह के प्रदर्शन में शामिल हुए, उन छात्रों को डिटेन किया जा रहा था, FIR दर्ज की जा रही थी। बिहार में तो हद ही हो गई दोस्तों। बिहार में तो पुलिस ने ऐसा काम कर दिया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। नीतीश कुमार इतने लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री रहे, उनकी पुलिस ने भी लाठियां खूब चलाई, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि आंदोलन में शामिल जो छात्र थे उनकी फोटोज, आप सोचिए, इन लोगों की फोटोज छाप दी अखबार में पुलिस ने। ऐसे छाप दी जैसे कोई एंटी सोशल एलिमेंट होंगे कि आप इनको पहचानिए, और नंबर जारी कर दिया कि इनकी जानकारी दीजिए। मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है बिहार में। और बकायदा इतने सारे लोगों पर FIR दर्ज हुई, और ये भी खबर आ गई कि एक AK-47 चलाई है एक पुलिस के जवान ने। मैं आपको उनका नाम बता देती हूँ, अभिषेक पटेल उनका नाम है। सीवान की पूरी खबर थी, ये वीडियो भी आपने देखी होगी, और इसको लेकर बहुत बड़ा बवाल मच गया। ये पूरा इस मामले में भी अपडेट मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन न केवल बिहार में, असम में और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी बहुत ही बड़े लेवल पर खबरें आ रही थी। इनफैक्ट आइसा की नेता नेहा बोरा, जो कि अनशन भी कर चुकी, करीब 22-23 दिन उन्होंने अनशन किया, उन्होंने भी इस पूरे मामले में तुरंत संज्ञान लिया। तुरंत वो बिहार गई, बिहार पुलिस को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा पूरा का पूरा घटनाक्रम तब बदला जब कॉकरोच जनता पार्टी ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उनके प्रवक्ता आशुतोष रांका ने साफ अल्टीमेटम दे दिया सरकार को कि आपने हमसे वादा किया है, आपने कहा था कि सारे केसेस ऑल ओवर इंडिया जितने भी छात्रों पर हुए हैं सब पर केसेस वापस लिए जाएं, जिन लोगों को डिटेन किया गया उनको छोड़ा जाए और भविष्य में भी उन पर कोई केस दर्ज नहीं किया जाए। अगर आप अपने वादे से पलटते हैं तो हम नया आंदोलन, फिर से आंदोलन खड़े करने को तैयार हैं। अगर कल तक ये रिटर्न एग्रीमेंट सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज नहीं किया जाता है, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर हुई। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का जैसे ही ऐलान आया, पता नहीं क्या हुआ, कुछ मतलब ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे में आप कह सकते हैं तुरंत खबरें आनी शुरू हो गई। रात के करीब ऑलमोस्ट 10:30 बजे के आसपास, 10-10:30 के आसपास खबर आई कि बिहार पुलिस ने अब सारी FIR वापस ले ली है, जिन लोगों को डिटेन किया वो सब छोड़ दिया। और उसके बाद तो ये भी खबर आ गई कि असम पुलिस ने भी ऐसा कर दिया। राज्य सरकारों को CJP के इस अल्टीमेटम में घुटने टेकने पड़े। हालत ये हो गई दोस्तों कि बिहार पुलिस को ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि वो जो अभिषेक पटेल नाम का जवान है वो तो कहीं और ड्यूटी में जा रहा था, उसको यहाँ लगा दिया गया, और जो गोली उसने चलाई है उससे कोई घायल नहीं हुआ है, हवाई फायरिंग की है। AK-47 से कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। क्यों DIU का जवान JP चौक पर गया, इसकी जांच के दौरान पता चला कि उस दिन एक हत्या की घटना घटित हुई थी। उसकी जांच एवं कार्यवाही के लिए टीम वहां से गुजर रही थी। कमिश्नर सर एवं DIG सर का संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन है। तत्काल प्रभाव से सिपाही अभिषेक को निलंबित कर दिया गया है। अब इसमें भी देखिए दोस्तों फर्क कितना है। बिहार की पुलिस कह रही है कि हम हवाई फायरिंग हुई है, कोई घायल नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर हैं, पश्चिम बंगाल सरकार के मिनिस्टर और बीजेपी के दिग्गज नेता हैं बंगाल के, दिलीप घोष, जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो ये कहते हैं कि किसी भी को भी कानून अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा और सरकार जो है वो प्रॉपर एक्शन लेगी इस तरह के मामलों में। कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकता है, कहीं भी हो, सरकार उसका देखेगा, व्यवस्था पूरा होगा। मतलब आप सोचिए, बीजेपी के एक मिनिस्टर एक राज्य के कह रहे हैं कि कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, सरकार एक्शन लेगी, और दूसरे राज्य की जिस राज्य में घटना हुई वहां की पुलिस कह रही है कि हवाई फायरिंग हुई है। मतलब आप सोचिए कि किस लेवल का कंफ्यूजन है बीजेपी के अंदर इस तरह के मामलों को लेकर। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं दोस्तों कि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम CJP के बयान के बाद तो पलटा ही, मतलब आप समझ लीजिए ऐसे पूरी की पूरी बीजेपी सत्ते में आ गई। बल्कि ये जो पूरा एपिसोड है ना, कल सुबह से शुरू हो गया था। सबसे पहले राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में ट्वीट किया और उन्होंने ये बताया कि भाई बिहार में
खबर है कि AK-47 चला दी, ठीक है, उन्होंने खबर के तौर पर चलाया, पुष्टि नहीं की उन्होंने, और बड़े लेवल पर वहां पर लोगों को डिटेन किया जा रहा है। राहुल गांधी ने मामला उठाया, तुरंत प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला, संसद के बाहर उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि हमारे पास जानकारी है, पुष्टि नहीं है इसकी, लेकिन हमारे पास है कि ऐसा हुआ है। और वहां तो लड़कियों के पेरेंट्स को बोला जा रहा है कि आप अपने बच्चियों को ना भेजें, तो क्या बच्चियां प्रोटेस्ट में ना जाएं। इसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष एक हो गया, पूरे के पूरे विपक्ष ने पूरे एक दिन संसद नहीं चलने दी। वहीं दूसरी ओर सरकार के ऊपर दबाव इसलिए भी बन गया क्योंकि कल CGI की बेंच में ये जो दिल्ली में जो बल प्रयोग किया गया है ना, इसको लेकर बहुत सारी याचिकाएं थी, कल वो संयुक्त रूप से सुनी गई और कल ही CGI की तरफ से एक टिप्पणी भी कर दी गई कि भाई इस तरह का बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, और आज इस पर सुनवाई है। मतलब आप समझ लीजिए कई मोर्चों पर सरकार घिर गई। फिर शाम को जब CJP की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उससे पहले NSUI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। NSUI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी यही बात बोली कि बड़े लेवल पर देश भर में छात्रों को डिटेन किया जा रहा है जो इस तरह के आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया कि हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जो भी आपको लीगल मदद की जरूरत पड़े, कानूनी मदद की जरूरत पड़े, इस नंबर पर कॉल कीजिए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही होशियारी से राहुल गांधी ने बिना कॉकरोच जनता पार्टी का स्पेस लिए संसद में उस मामले की गूंज खड़ी कर दी। अमित शाह को लेकर पूरे विपक्ष ने हंगामा कर दिया कि अमित शाह कहाँ हैं, अमित शाह को बुलाओ। अमित शाह कल आए नहीं संसद में। अब आज से सुनाए कि संसद में शांतिपूर्ण तरीके से बहस शुरू हो सकती है। अब विपक्ष इस पूरे मामले को कैसे रखता है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप देखिए कुछ घंटों के अंदर कैसे सरकार को 3 राज्यों की सरकार, एक NDA 2 BJP, उसको न केवल पलटी मारनी पड़ी बल्कि विपक्षी नेताओं के अल्टीमेटम को सुनना पड़ा। तेजस्वी यादव ने अल्टीमेटम दे दिया था, ये देखिए तेजस्वी यादव का लेटर। तेजस्वी यादव ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर आज रात 12 बजे तक जिन छात्रों को डिटेन किया गया है, अगर आप उनको नहीं छोड़ते हैं, अगर उन पर जो केसेस आपने दर्ज किए हैं वो आप वापस नहीं लेते हैं, तो आज सुबह 7 बजे से, मतलब कल अल्टीमेटम दिया था, आज सुबह 7 बजे से हम आंदोलन शुरू कर देंगे। और देखिए तेजस्वी यादव ने शाम तक, दिन में ये बात बोली, रात को बिहार पुलिस ने एक्शन ले लिया। अब इससे बहुत सारी चीजें हमको पता चलती हैं, लेकिन एक चीज बहुत शॉर्ट पता चलती है दोस्तों कि बीजेपी के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि उसको ये मामला हैंडल कैसे करना है। मतलब वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, पूरी तरह से उसका सिस्टम हैंग हो गया है। आप सोचिए, जब आप CJP से वादा कर चुके हैं, हाथ मिला लिया आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जंतर मंतर आप यहां से भीड़ आपने हटा ली, पॉइंट क्या बनता है बिहार में, असम में, पश्चिम बंगाल में फिर लोगों को डिटेन करने का? अब इसमें ना एक थ्योरी और है जो राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, जो हो सकती है, वो ये है कि मे बी वो वाटर टेस्टिंग चल रही हो। कई बार होता है ना, देखें तो ये दिल्ली वाले उठ गए तो मामला शांत हो गया, क्योंकि दिल्ली में कुछ होता है तो मामला बड़ा होता है ना दोस्तों। दिल्ली में जब लाठियां चल गई तो पूरे देश में उसकी गूंज हुई, पूरी दुनिया की मीडिया ने छापा। लेकिन बिहार में अगर कुछ होगा तो क्या वो भी छपेगा? बिहार में अगर कुछ होगा तो क्या उसको भी उठाया जाएगा? सरकार को ये अंदाजा नहीं होगा, लेकिन वो संसद के अंदर विपक्ष ने भी उठा दिया। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने भी इस पर बात करी, पूरा इंडिया गठबंधन भी इस पर एक हो गया, समाजवादी पार्टी भी इस पूरे मामले में एक आ गई, ममता बनर्जी वाली TMC भी एक आ गई। इसीलिए फिर सरकार को ये, मतलब आप समझ लीजिए, पैर पीछे करने पड़े। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि CJP के दोबारा आंदोलन की धमकी इसमें आखिरी स्टेप था। मतलब सुबह से जो कुछ भी हो रहा था, CJP ने जब धमकी दी कि ये अगर आपने नहीं किया तो आंदोलन के लिए तैयार रही है, उसके बाद सरकार को ये बात समझ में आ गई थी कि अभी किसी भी हाल में वो ऐसी स्थिति में नहीं है, किसी भी हाल में, कि वो दोबारा आंदोलन झेल पाए। हालांकि रात को 1 बजे उसके बाद, जब ये पूरा एपिसोड रात भर चल रहा था, ये पूरा एपिसोड, सौरभ दास जो कि प्रवक्ता हैं CJP के, उन्होंने रात को 1 बजे वीडियो शेयर की इंस्टाग्राम में। उन्होंने बताया कि हमारे पास अब जानकारी है, हमको लिखित मिल चुका है कि बिहार पुलिस ने भी केसेस वापस ले लिए। असम ने थोड़ी देर बाद खबर आई थी, और उन्होंने ये भी कहा कि हमको दिल्ली पुलिस ने एश्योर किया है कि इसके अलावा भी आपके पास कोई मामले आते हैं तो हमारे पास आप लेकर आइए। मतलब आप कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जरिए सरकार जो है थोड़ी नरमी पेश करने की कोशिश करे कि अभी कैसे भी करके बस मामला शांत हो जाए, अभी मामला और न बढ़े। हालांकि आशुतोष रांका यही नहीं रुके। CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने ऑलमोस्ट रात को ही एक वीडियो और शेयर किया, और उनका कहना है कि अब राजस्थान में भी इस तरह की प्रताड़ना शुरू हो रही है। राजस्थान में भी CJP के मेंबर्स जो हैं, CJP से जुड़े हुए लोग हैं, उनको पुलिस परेशान कर रही है, और किसी भी हाल में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी कुछ देर पहले बिहार सरकार ने जितने भी छात्रों के खिलाफ FIRs की थी उन्हें विड्रॉ कर लिया है, और जहां तक अभी हमें बताया गया है, बंगाल में भी
सारी एफआईआर विड्रॉ की जा रही है। हम केंद्र सरकार से और तमाम राज्य सरकारों से ये मांग करते हैं कि आप छात्रों को टारगेट ना करें, युवाओं को टारगेट ना करें, अपना जो एग्रीमेंट था 25 जुलाई का उसे ऑनर करें। अभी कुछ देर पहले राजस्थान की हमारी कोर टीम के कई लोगों के घर पे पुलिस लगातार पहुंच रही है, उन्हें कॉल करके परेशान कर रही है। तो हम राजस्थान पुलिस से भी निवेदन करते हैं कि आप हमारे बच्चों को परेशान करना बंद करें। तमाम जो राज्य हैं, आपकी केंद्र सरकार से जो भी बातचीत हुई है उसे ऑनर करें, वरना फिर से हमें प्रोटेस्ट पे उतरना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जो भी हमारा रिटर्न एग्रीमेंट था, जो कल तक हमें मिलना था, उसे भी जल्द रिलीज करेगी एंड वी कैन फाइनली क्लोज दिस चैप्टर। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि फिलहाल तो अलग अलग राज्यों में जो इस तरह की शिकायतें आ रही थी उस पर एक तरह से मिट्टी डालने का काम, उसको शांत करने का काम केंद्र की मोदी सरकार एक तरह से उसके संकेत दे रही है। लेकिन अब दूसरी परीक्षा उसकी शुरू होनी है आज से संसद में। सरकार का पूरी कोशिश ये है कि वो पूरे एपिसोड को, पेपर लीक हुआ, मोदी जी ने तुरंत पेपर करा दिया, उसके बाद तुरंत एक्शन हो गया, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गए, फिर हमने नया बिल लेकर आ गए और उसके बाद ये सब कुछ हमने किया। सरकार चाहती इसी पर बात हो, वो जो दिल्ली में जो हिंसा हुई उस पूरे एपिसोड को उठा के आउट कर दिया जाए। विपक्ष पूरी बहस को वहीं पर लाकर रखेगा कि ये हुआ और 20 जुलाई को जो हुआ उसके आदेश किसने दिए। आप ये मानकर चलिए कि विपक्ष बार बार यही बात बोलेगा और जितनी बार बोलेगा सरकार के पास देने के लिए जवाब नहीं होगा कि आपने कैसे टीयर गैस, कैसे आपने पैलेट गन, कैसे आपने लाठीचार्ज। और ये भी बाकायदा विपक्ष का आरोप है, ऐसे बच्चे भी मिले हैं जिन्होंने ये झेला है कि लाठियों में कीलें ठोकी गई थी। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पुलिस वालों के नेम प्लेट हटी हुई थी दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हुआ। और सबने देखा, ऐसी भतेरी वीडियोज हैं सोशल मीडिया में जिसे पुलिस वालों के बगल में खड़े होकर लठ लेकर, सिर्फ सादे कपड़ों में मुंह छुपाकर लोग वहां पर मौजूद थे जो लाठीचार्ज कर रहे थे बच्चों पर। तो ये सारी बातों का जवाब सरकार को संसद में अब देना पड़ेगा। सरकार मतलब अमित शाह को देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, इन्हीं सबसे अपने आप को फिलहाल के लिए बचाने के लिए क्या ये डैमेज कंट्रोल की प्रक्रिया की जा रही है, या फिर सरकार अभी इस स्थिति में ही नहीं है कि वो सीजेपी का दूसरा आंदोलन झेल पाए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।